गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा वूल होता है वो कहाँ से आता है, उसका कैसे कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे सिल्क के बारे में। तो सिल्क हमारा जैसे वूल एनिमल फाइबर था, ऐसे ही सिल्क भी एनिमल फाइबर है। और सिल्क वॉर्म को जो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क वॉर्म को जो पालते हैं, जो रियरिंग करते हैं, उस कल्चर को क्या बोलते हैं, हम सेरीकल्चर बोलते हैं। मतलब सिल्क वॉर्म का को पालना, और उससे किस वजह से पालना, उसको कमर्शियल बेसिस पे पालना, जिससे हमें उसके सिल्क मिल सके। तो इसके बाद जो आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ होता है, जो चाइल्ड सिल्क होता है, उसको सिल्क मॉथ कहते हैं। तो उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। कि जो इसने बोला है कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो एग देती है, और एक टाइम पे बहुत सारे एग दे सकती है। और क्या होता है उसमें से क्या होता है, जो लार्वा निकलता है, जो हमारी फीमेल सिल्क वॉर्म एग देगी, उसमें से क्या निकलेगा, सिल्क मॉथ। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा तो सिल्क वॉर्म किसको बोलते हैं, एडल्ट वाले को, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं सिल्क मॉथ। सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पे आएगा सिल्क मॉथ और यहाँ पे आएगा सिल्क वॉर्म। सिल्क मॉथ होता है एडल्ट, और सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके बच्चे। सिल्क वॉर्म्स को आप बोल सकते हो कैटरपिलर्स भी। इसका जो दूसरा नाम है वो कैटरपिलर भी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद जब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में ग्रो करते हैं, जैसे कि उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, यहाँ पे ये सिल्क वॉर्म है, यहाँ से ये कन्वर्ट होते हैं प्यूपा। प्यूपा में ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। इट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं, जब प्यूपा वाली स्टेज में जाते हैं तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, नेट्स बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, जाला बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को उसमें होल्ड कर सकें, उसमें रह सकें। स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। तो जो सिल्क वॉर्म रहता है ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो ये क्या करता है, अपना जो हेड है उसको स्विंग करता है, उसको घुमाते हुए 8 का फिगर बनाता है। तो इसको ये घुमाते हुए क्या बना लेगा, 8 जैसा ऐसे फिगर बना लेगा। उसके बाद है, तो ये क्या करता है, सीक्रेट फाइबर सीक्रेट करता है। ये जब प्यूपा वाली स्टेज में जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ नेट बनाएगा। और वो नेट किससे बनता है, फाइबर से बनता है। वो फाइबर्स किस चीज़ के होते हैं, वो फाइबर सिल्क के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर इन एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो यहाँ समझते हैं, प्यूपा वाली स्टेज पे आ गया, इसने फाइबर्स सीक्रेट किए, इसने फाइबर्स निकाले अपने अंदर से। फाइबर्स किस चीज़ के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। और यही प्रोटीन, जब यही फाइबर हार्डन हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं, तो यही प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है, सिल्क में चेंज हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एक टाइम पे बहुत सारे एग्स दे सकती है। उन एग्स से क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है, उनका बच्चा। और जब सिल्क वॉर्म को हम बोल सकते हैं कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। सिल्क वॉर्म जब अपनी नेक्स्ट स्टेज में आता है, थोड़ा बड़ा होता है, प्यूपा में आता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, अपने चारों तरफ नेट बनाता है। नेट बना के क्या करेगा, ये फाइबर्स जनरेट करेगा। फाइबर्स किस चीज़ के होंगे, प्रोटीन के होंगे। अब जब जो ये फाइबर्स क्या करेंगे, हार्ड होंगे थोड़े से, तो ये प्रोटीन किस में चेंज हो जाएंगे, सिल्क में चेंज हो जाएंगे। कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द फाइबर्स। अब कैटरपिलर क्या होता है, ये जब कैटरपिलर होगा तो वो अपने आप को पूरे फाइबर्स में कवर कर लेगा। अपने पूरा, जैसे ये कैटरपिलर है तो ये अपने आप को पूरे फाइबर में यहाँ से कवर कर लेगा। और जो फाइबर में कवर कर लेगा तो ये क्या बना देगा, एक शेप बना देगा, एक अपने ऊपर एक पूरी कवरिंग बना देगा। इस कवरिंग को हम बोलते हैं कोकून। इसी कवरिंग को कोकून बोला जाता है। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel?
क्या इसने क्या बताया कि जो सॉफ्ट सिल्क यार्न रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट सिल्क का जो धागा रहता है वो स्टील के पतले वायर से भी ज़्यादा कठोर होता है। अब जैसे कि अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे सिल्क मोथ होते हैं और उनके जो टेक्सचर होते हैं सिल्क के वो अलग अलग होते हैं। जैसे कोर्स, स्मूथ और शाइनी उसके टेक्सचर हो गए, मतलब उनके कैसे कैसे दिखते हैं। कोर्स है, कोई सिल्क स्मूथ है, कोई सिल्क शाइनी है, शाइनिंग कर रहा है। तो अलग अलग जैसे सिल्क बॉर्म हो गए, जैसे सिल्क होते हैं तस्सार सिल्क, मूंगा सिल्क, और ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में। इसके बाद द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। तो जो आपका मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ चलता है वो चलता है मलबरी। मलबरी सिल्क मोथ जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ मोथ इज सॉफ्ट, लस्चरर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। क्योंकि इनके जो सिल्क फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लस्चरस होते हैं, चमकदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब उनको आप इलास्टिक कर सकते हो, मतलब उनको आप खींच सकते हो आसानी से, वो टूटेंगे नहीं, और डाइड कर सकते हो, उन पे कलर कर सकते हो बहुत सारे तरीके का। इसके बाद जो है आपका जो अगला टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब जो हमारे पास कोकून बन गया यहाँ पे, जिसके अंदर सिल्क मोथ ने अपने आप को क्या किया है, रखा हुआ है, इस कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलती है ये देखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू सिल्क थ्रेड्स। इससे सिल्क लाने के लिए क्या किया जाता है, सिल्क वॉर्म को रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है, फिर उनकी कोकून से सिल्क बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी कि कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, उसका नाम है रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग आपको वूल में भी पढ़ाया था। रियरिंग का मतलब होता है पालना, कि सिल्क वॉर्म को पालना। वहाँ किसको पाल रहे थे जब हम वूल वाले को पढ़ा रहे थे, जो हमारे याक होते हैं, सीप होते हैं, इन जानवरों को। A female silk moth lays 100 of eggs at a time। अभी आपको बताया था कि एक टाइम में जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, 100 ऑफ एग्स दे सकती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रियरिंग सिल्क मोथ। The eggs are stored carefully on a strip of cloth or paper and sold to silkworm farmers। अब इससे जो एग्स निकलेंगे उनको किस पे रखोगे, छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप पे रखोगे या फिर क्लॉथ कपड़े पे रखोगे और फार्मर्स को बेच दोगे। फार्मर्स को क्यों बेचना पड़ता है इनको, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स रहते हैं वो इन एग्स को क्या करेंगे, हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे। मतलब उनके लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर उन एग्स को चाहिए, सुइटेबल ह्यूमिडिटी होगी, जितनी नमी उन एग्स को चाहिए है, तो फार्मर क्या करेंगे, उनको सुइटेबल कंडीशंस में रखेंगे जिससे वो अच्छे से मैच्योर हो सकें। एग्स आर पाम टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। और एक सुइटेबल टेम्परेचर पे उनके जो अंडे हैं उनको गर्म किया जाता है जिससे वो सिल्क वॉर्म बाहर निकल सकें। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीफ। ये जो गर्म करते हैं कोकून को, ये क्यों करते हैं, ये तब करते हैं जब मलबरी का जो ट्री होता है उसमें जब वो मैच्योर हो जाता है, उसकी फ्रेश लीव्स आ जाती हैं। जब भी मलबरी ट्री में फ्रेश लीव्स आती हैं, जब वो मैच्योर होता है तब इसको किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मलबरी ट्री से इसका क्या रिलेशन है, तो देखते हैं। कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। ये क्या करते हैं, इन लीव्स पे ही रखे जाते हैं, इन लीव्स को ये खाते हैं, इनका भोजन होता है लीव्स, और अपनी साइज को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। The bombs are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry trees। ये क्या करते हैं, इन सिल्क बॉम्ब को सबसे पहले क्या करते हैं, बम्बू की जो ट्रेस होती है, बैम्बू जो लकड़ी होती है उसकी ट्रे में पत्ती, जो मलबरी ट्रीज की जो पत्ती होगी उसको एक रख देंगे और उसमें सिल्क बॉम्ब्स रख देंगे, तो ये उसका भोजन करेगी। इसके बाद स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। ठीक है, तो इसमें जो कोकून्स रहते हैं वो अटैच हो जाते हैं, जो इसमें छोटे छोटे रैक रहते होंगे उसके बैम्बू में। जो हमारा इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल गया,
सिल्क वॉर्म क्या है, अपने जिससे अपने किससे, अपने एग से बाहर निकल आया। यहाँ पे इसने कोकून बना दिया, कोकून बना दिया, कोकून क्या हुआ, अटैच हो गया। अब क्या करना है, प्रोसेसिंग सिल्क, जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है प्रोसेसिंग silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to schemes. जो कोकून होता है उसको क्या करते हैं, या तो सन के सामने रख देते हैं, सूर्य की धूप में रख देते हैं, या फिर उसको स्टीम में रख देते हैं, भाप से गर्म करते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, तो उससे क्या होता है, जो सिल्क फाइबर्स उसके ऊपर जो प्रोटीन थी वो सिल्क में बदल गई थी, अब जो सिल्क फाइबर्स होंगे उसको गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो कोकून से सिल्क थ्रेड निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको ही बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, रीलिंग द सिल्क प्रोसेस। Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon। ये स्पेशल मशीन्स में होती है रीलिंग की प्रोसेस, जिससे जो थ्रेड्स और कोकून अच्छे से सेपरेट हो सकें। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स से फिर क्या बनाया जाता है, सिल्क थ्रेड बनाई जाती हैं, और फिर उन सिल्क थ्रेड से क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब हम अगला चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बनाएंगे और जो डाउट्स होंगे लाइव सेशन में क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।